तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएशन। अब देखिए, इसमें कोई स्पेशल अलग से रूल नहीं है। जो अभी तक रूल बताए गए उन्हीं के अकॉर्डिंग सवाल लगने हैं। निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन करिए। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू ए की पावर x अपान साइन x। यहाँ पर हम न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिवाइड बाई डी एक्स, क्योंकि रेशनल फंक्शन है, भागफल का नियम, हर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद हर इंटू डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू साइन एक्स डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स हो गया, माइनस ए की पावर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। देन डिवाइड बाई डी एक्स इजिकल टू ए की पावर एक्स साइन एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए की पावर एक्स कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा हो जाएगा एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया, 1 अपान साइन एक्स बचा। देन डिवाइड बाई डी एक्स इजिकल टू ए की पावर एक्स अपान साइन एक्स मीन्स ए की पावर एक्स कॉसेक एक्स और माइनस ए की पावर एक्स, एक कास अपान साइन काट हो गया और एक साइन एक्स और बचेगा डिनोमिनेटर में, तो 1 अपान साइन कासेक एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा कासेक एक्स इंटू काट एक्स, कासेक एक्स इंटू काट एक्स। ये आपका आंसर हो गया। डिवाइड बाई डी एक्स इजकल टू ए की पावर एक्स कासेक एक्स कॉमन 1 माइनस काट एक्स। अगला क्वेश्चन है ए की पावर एक्स ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, फिर इसके बाद है ए की पावर एक्स क्यूब। तो हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स। ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ए की पावर साइन इनवर्स एक्स। पहले हम ए की पावर एक्स मान के करेंगे, चेन रूल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। पहले साइन इनवर्स एक्स को एक्स मान लेंगे। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स एक्स। और जिसको पहली बार एक्स माना गया है उसका दोबारा डी बाई डी एक्स करके साथ में मल्टीप्लाई इस प्रकार कर देंगे। ए की पावर साइन इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया ए की पावर साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है। y बराबर ए की पावर एक्स क्यूब, ए की पावर है एक्स क्यूब। तो चेन रूल के कॉन्सेप्ट से ही यहाँ पर भी करेंगे। डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स क्यूब, पहले हम एक्स क्यूब को एक्स मानेंगे, ए की पावर एक्स अप्लाई करेंगे, ए की पावर एक्स क्यूब हो जाएगा। इसके बाद डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, अब ये आ जाएगा ए की पावर एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से 3x स्क्वायर।
ये हो गया 3x स्क्वायर e की पावर x की। ये आंसर आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अच्छे से आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। चेन रूल के कॉन्सेप्ट से ही किया जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy dx साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। पहले हम tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इतने को x मानेंगे। साइन x का dy dx होता है cos x की जगह आ गया tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और जिसको पहले x मान के फार्मूला अप्लाई किया है, साइन x का फार्मूला हमने अप्लाई किया और tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स को x माना था, तो जिसे पहले x माना गया उसका दोबारा dy dx करके और साथ में इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, dy dx tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई होगा, तो dy dx tan इनवर्स x होता है dy dx tan इनवर्स x इजकल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x की जगह क्या मानेंगे, a की पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर क्या है, a की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर दोबारा डी बाई डी एक्स करेंगे a की पावर माइनस एक्स। ये आ जाएगा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर माइनस 2x, और इंटू डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स माइनस एक्स को x मान के किया जाए तो e की पावर x का होता है e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स। फिर एक बार करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स में माइनस बाहर ले गया, डी बाई डी एक्स बच गया, और डी बाई डी एक्स क्या होता है 1, तो -1 आ जाएगा। ये डी बाई डी एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -1। तो हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स और अपान में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस एक्स और क्या बचा -1। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस e की पावर माइनस एक्स cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ये आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देख लें, समझ लें, और कहीं कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम सुधारने का प्रयास करें। 5वां क्वेश्चन भी log cos e की पावर x log cos e की पावर x log cos e की पावर x डिवाइड बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स log cos e की पावर x टू दी बेस e।
कैलकुलस में लॉग में हमेशा बेस ई मान चलते हैं, अंडरस्टूड नहीं भी लिखा है तो बेस ई मान के चला जाएगा। अब हम जानते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू दी बेस ई इजकल टू 1/x, 1/x, और x के स्थान पे आ गया कास ई की पावर x, तो पहले ये हो जाएगा 1 कास ई की पावर x, फिर दोबारा करेंगे डी बाई डी एक्स कास ई की पावर x। अब डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कास एक्स होता है माइनस साइन एक्स, 1 कास ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स हो गया माइनस साइन ई की पावर एक्स, और फिर दोबारा करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स को हमने एक्स मान के कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो हम डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का दोबारा करेंगे माइनस साइन ई की पावर एक्स अपान कास ई की पावर एक्स बन जाएगा टेन ई की पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो आंसर आ जाएगा डिवाई बाई डी एक्स बराबर डिवाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस लास्ट में लिखा है ई की पावर x की घात 5, बीच में और भी टर्म होंगे ई की पावर x क्यूब ई की पावर x 4 और लास्ट में आएगा ई की पावर x की पावर 5 डिवाइड बाई डी एक्स, सभी का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर x, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 5। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स होता है ई की पावर एक्स, इसी प्रकार यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर दोबारा करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का प्लस ई की पावर एक्स क्यूब को भी इसी प्रकार पहले एक्स क्यूब को एक्स माना तो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब का ई की पावर एक्स क्यूब, और फिर दोबारा करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का प्लस इसी प्रकार यहाँ पर ई की पावर एक्स की घात 4, तो पहले हम एक्स की पावर 4 को एक्स मानेंगे, ई की पावर एक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स की पावर 4 और इंटू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस आगे फिर इसी प्रकार करना है, आ जाएगा ई की पावर एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स दोबारा कर देंगे एक्स की पावर 5, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस ई की पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 और इंटू 4x क्यूब एक्स की पावर n के फार्मूले से ए की पावर एक्स की पावर 5 इंटू, जब यहाँ एक्स की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो 5x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा e की पावर x प्लस 2x e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 इंटू ई की पावर x की पावर 5, ये आंसर हो गया। देख लें आप लोग, ध्यान से समझ लें।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 8 में log ऑफ log x, log ऑफ log x। सेवेंथ क्या बचा है? सेवेंथ है अंडर रूट के अंदर e की पावर रूट x। अंडर रूट के अंदर e की पावर रूट x, ऐसे अंडर रूट के अंदर e की पावर रूट x। तो इसको हम ऐसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स ए की पावर रूट x, और जो पहले अंडर रूट है इसको हम पावर 1/2 मान सकते हैं। अब पहला काम यह है कि इसको e की पावर रूट x को x मानेंगे और x की पावर n अप्लाई करेंगे। x की पावर n का फार्मूला तो हो जाएगा 1/2 e की पावर रूट x होल पावर 1/2 -1, और फिर दोबारा करेंगे डी बाई डी एक्स ई की पावर रूट x। ये आ जाएगा 1/2 e की पावर रूट x होल पावर -1/2। इसके बाद e की पावर x मान के दोबारा किया, e की पावर x की जगह रूट x, e की पावर रूट x, और फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स रूट x। डी बाई डी एक्स रूट x का कैसे करते हैं? अगर कहीं पर डी बाई डी एक्स रूट x है तो इसको हम लोग सीधे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2 मान लेते हैं। फिर x की पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 x की पावर 1/2 -1, ये हो जाएगा 1/2 x की पावर -12, या 1/2 अपान में ले आए तो 1/2 x की पावर प्लस 1/2, और ये हो गया 1/2 अंडर रूट x। ये हो जाएगा ए की पावर रूट x, ये हम ये e की पावर रूट x जो लिखा हुआ है इसको हम पहले ले आए अपान में 2, अपान में ले आए पावर प्लस हो जाएगी e की पावर रूट x होल पावर प्लस 1/2, और इनटू डी बाई डी एक्स रूट x को जो हम x की पावर 1/2 से करेंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 1/2 रूट x। ये आंसर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स इजकल टू e की पावर रूट x अपान 2 × 2 4 रूट x, और इसको भी रूट में लिख देंगे अंडर रूट के अंदर e की पावर रूट x। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, y इजकल टू क्या है? y इजकल टू log ऑफ log x, log ऑफ log x। तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। पहले हम log x का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस log x को x मानेंगे। डी बाई डी एक्स लॉग x होता है 1/x, डी बाई डी एक्स लॉग x टू दी बेस e इजकल टू 1/x। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ log x को x मान लिया, ये हो गया 1/log x, और दोबारा फिर डी बाई डी एक्स लॉग x का कर देंगे टू दी बेस e। log x टू दी बेस e का डी बाई डी एक्स 1/x, ये हो जाएगा 1/log x टू दी बेस e इंटू 1/x। आंसर आ जाएगा 1/x log ऑफ x टू दी बेस e। क्वेश्चन नंबर 9, y इजकल टू cos x अपॉन log x। अब इसमें भी रेशनल फंक्शन है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल अप्लाई होगा। भागफल का अवकलन, दो फलनों का भागफल, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हर का स्क्वायर log x का स्क्वायर, log x
हर इंटू डी वाई डी एक्स अंश माइनस अंश न्यूमरेटर इंटू डी वाई डी एक्स डिनोमिनेटर हर कितना हो गया log x। ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स इजिकल टू अपान में log x का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया log x डी बाई डी एक्स कॉस एक्स हुआ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1/x देन डिवाइड बाई डी एक्स इजकल टू अपान में तो log x का स्क्वायर ही रहेगा log x का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस साइन एक्स log x टू दी बेस ई माइनस साइन एक्स log x टू दी बेस ई। ये log x टू दी बेस ई है, इसको e की पावर x ना पढ़ा जाए, log x टू दी बेस ई और माइनस cos x अपान x। ऊपर एलसीएम x लेके सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा माइनस साइन x log x के साथ देन डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स log x टू दी बेस ई माइनस cos x अपान में x आ जाएगा और log x का स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है। ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 cos और ब्रैकेट के अंदर है log x प्लस e की पावर x डिवाइड बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स cos log x प्लस e की पावर x। पहले हम cos x का फार्मूला अप्लाई करेंगे log x टू दी बेस ई प्लस e की पावर x पूरे को x मान लेंगे cos x का माइनस साइन और x की जगह आ गया log x टू दी बेस ई प्लस e की पावर x। फिर दोबारा डी बाई डी एक्स log x टू दी बेस ई प्लस e की पावर x। ये आ जाएगा माइनस साइन x और माइनस साइन x नहीं माइनस साइन और ब्रैकेट के अंदर log x टू दी बेस ई प्लस e की पावर x और यहाँ पर अलग अलग करेंगे डी बाई डी एक्स log x का 1/x प्लस डी बाई डी एक्स e की पावर x का e की पावर x। ये आंसर आ जाएगा माइनस साइन log x टू दी बेस ई प्लस e की पावर x इसके बाद 1/x और प्लस e की पावर x। ये फाइनल आंसर। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 5.4 हो गई और इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ाएंगे और जल्दी ही आप लोगों को एक सूचना देंगे लाइव क्लास के बारे में, जिसमें आप लाइव क्लास में बैठ करके और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।